मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोगों ने पृथ्वी का निरूपण कर लिया है, जल का भी निरूपण कर लिया है, हम लोग तेज का निरूपण कर रहे हैं। तो तेजस्व जाति की सिद्धि हमने कर ली है कल। अब आगे देखते हैं आज ग्रंथकार क्या कहते हैं। उष्ण स्पर्श तेजसस्तु स्याद्रूपम शुक्ल भास्वरम। तेज का जो स्पर्श है वो उष्ण स्पर्श है। तो उष्ण स्पर्श की चर्चा हमने कल कर ली है और उष्ण स्पर्श का आधार बना करके हमने तेजस्व जाति को भी सिद्ध किया। स्याद्रूपम शुक्ल भास्वरम, तेज का जो रूप है वो भास्वर शुक्ल रूप है। ठीक है, इसी बात को मुक्तावलिकार कर रहे हैं, रूपम इत्यादि। वैश्वानरे मरकत किरण आदौ च पार्थिव रूपेण अभिभवात शुक्ल रूपा ग्रह। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको करना है। क्या प्रश्न करना है? तो जो वैश्वानर है, वैश्वानर किसको कहते हैं? हम लोग जब लकड़ी आदि जलाते हैं तो जो आग उत्पन्न होती है उस अग्नि को हम लोग सामान्यतः लकड़ी आदि जलाने पर जो अग्नि की उत्पत्ति होती है उसको हम वैश्वानर कहते हैं। तो जब हम आग जलाते हैं तो उसमें तो भास्कर शुक्ल की प्रतीति हमको होती नहीं है। कहीं कहीं उसका वर्ण पीला होता है, कहीं कहीं लाल होता है। ठीक है, कभी कभी प्लास्टिक आदि जलाने पर हरा भी होता है। तो भिन्न भिन्न रूप का हमको प्रत्यक्ष होता है, किंतु भास्कर शुक्ल की प्रतीति तो हमको होती नहीं है। ठीक। मरकत जो किरण है, मरकत एक रत्न विशेष है, आप लोग जानते होंगे। तो मरकत की जो किरणें हैं, कहीं कहीं मरकत यदि हरा होगा तो उसकी किरणें भी हरे रंग की होती है, वो लाल होगा तो किरणें भी लाल होती है। तो मरकत का जो किरण है, रत्न का जो किरण है, उसमें भी भास्कर शुक्ल की प्रतीति हमको नहीं होती है। ठीक है, तो वैश्वानर में भी भास्कर शुक्ल की प्रतीति नहीं हो रही है, रत्न किरण आदि में भी भास्कर शुक्ल की हमको प्रतीति हो नहीं रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि तेज का जो स्पर्श रूप है वो भास्कर शुक्ल रूप है? ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर देते हैं ग्रंथकार, पार्थिव रूपेण अभिभवात शुक्ल रूपा ग्रह। कहते हैं कि वैश्वानर का जो रूप है वो भास्कर शुक्ल रूप ही है। रत्न किरण का जो रूप है वो भी भास्कर शुक्ल ही है, क्योंकि तेज में भास्कर शुक्ल रूप रहता है, किंतु पार्थिव रूप के द्वारा अभिभूत हो जाने के कारण। ठीक है, हम लोग जानते हैं लकड़ी की का जो ईंधन है, अग्नि का जो ईंधन है, ईंधन में भेद होने पर भिन्न भिन्न रूप अग्नि में प्रतीत होता है। अतः उसका जो वास्तविक रूप है वह तो भास्कर शुक्ल रूप है, किंतु पार्थिव रूप से अभिभूत हो जाने के कारण वैश्वानर में भी और रत्न किरण आदि में, मरकत किरण में भी शुक्ल रूप का ग्रह होता नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अथ तद्रूपा ग्रहे धर्मिणोपि चाक्षुषत्वम न स्यात्। आपने क्या कहा? आपने कहा कि जो वैश्वानर है, जो मरकत किरण है, उसमें भास्कर शुक्ल रूप है, किंतु उसका प्रत्यक्ष हमको हो नहीं रहा है, पार्थिव रूप से अभिभूत हो गया। अब प्रश्न है कि जब रूप अभिभूत हो गया तो द्रव्य जो धर्मी है उसका प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है? ये प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमको घट का जो रूप है उसका प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है, किंतु घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि जब रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है तद्रूप अग्रहे, जिस धर्मी का, जिस आश्रय का हम प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं उसका जो रूप है उसका यदि ग्रह नहीं हो रहा है तो धर्मिणोपि, जो धर्मी है, जो आश्रय है, उसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूप के आधार पर ही तो हम प्रत्यक्ष करते हैं। घट में रूप है इसलिए घट का प्रत्यक्ष हो रहा है। अब आप कहते हैं अग्नि का जो रूप है वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अभिभूत हो गया, तब अग्नि भी तो नहीं दिखनी चाहिए। तो अग्नि का प्रत्यक्ष हमको हो रहा है, अर्थात अग्नि में जो रूप हमको दिखाई दे रहा है, कहीं पीला कहीं लाल, वो अग्नि का ही रूप मानना चाहिए, ये प्रश्न करने वाले का आशय है। ठीक। इति चेत, तो ये प्रश्न लगता है कि बढ़िया प्रश्न है। ठीक ही है, जब आप रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो धर्म का प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं? ठीक। तो यदि चेत न, इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं। क्या कहते हैं देखिए, अन्य रूपेण धर्मिणो ग्रह संभवात शंखस्येव पित्त पीतिम्ना। आपका प्रश्न ठीक है, जब रूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा
तो धार्मी का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। किंतु अन्यदीय रूप के द्वारा भी, किसी दूसरे के रूप के द्वारा भी अन्य धर्मी का प्रत्यक्ष संभव है कदाचित। रूप का प्रत्यक्ष होगा ही नहीं तब तो धर्मी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, किंतु रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, किसी अन्य का रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है और धर्मी अन्य गृहीत हो रहा है। जैसे कोई उदाहरण बताइए, तो उदाहरण बताते हैं, शंखस्येव पित्त पीतिम्ना। पित्त की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के द्वारा, पित्त रूप के द्वारा शंख का हमको प्रत्यक्ष होता है। जैसे जिसको पीलिया हो गया है, ठीक है, जॉन्डिस बोलते हैं, तो जिसको पीलिया हो गया है तो उसको जो, उसके सामने जो शंख है, शंख का वर्ण तो सफेद होता है, किंतु जिसको पीलिया हो गया है उसको शंख पीला दिखाई देता है। पीता शंख, ऐसा उसको प्रत्यक्ष होता है। तो प्रश्न आया, पीता शंख ये प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है? शंख का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और शंख का रूप क्या है? शुक्ल रूप है। शंख में पीत रूप नहीं रहता, शंख सफेद होता है, किंतु पीता शंख कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है? तो जो उसका पीत रूप है वो प्रत्यक्ष किसका है? पित्त पीतिमा। उसका जो पित्त है, उसके शरीर में जो पित्त है वो बढ़ गया है, तो उस पित्त का जो के प्रभाव के, शरीर के अंदर जो पित्त है उसके प्रभाव से पित्त का जो पीतिमा है, पित्त में जो पित्त रूप है वही उसको अन्यत्र में भाषित होता है, शंख में उसको भाषित हो रहा है। तो पीता शंख ये प्रत्यक्ष हो रहा है। तो शंख का जो अपना रूप है शुक्ल रूप, उसका प्रत्यक्ष न होने पर भी अन्यदीय जो रूप है, पित्त का जो रूप है, पीतिमा, पीत रूप, उसके द्वारा भी धार्मिक जो शंख है उसका प्रत्यक्ष जैसे हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो वैश्वानर है उसका जो रूप है भास्वर शुक्ल, उसका प्रत्यक्ष न होने पर भी उसमें जो पृथ्वी का जो रूप है, कहीं पीत रूप कहीं रक्त रूप आदि, जिसके द्वारा अभिभूत हो रहा है, तो पृथ्वी का जो रूप है उसके द्वारा, पृथ्वी के रूप के द्वारा जो वैश्वानर अग्नि है उसका प्रत्यक्ष संभव है। ठीक है, तो ये प्रश्न था कि रूप के प्रत्यक्ष न होने पर धार्मिक का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया कि ठीक है, रूप के प्रत्यक्ष न होने पर धार्मिक का प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु अन्यदीय रूप के द्वारा भी कदाचित अन्य अन्य धार्मिक का प्रत्यक्ष संभव होता है। जैसे कि जिसको पित्त रोग हो गया है, तो पित्त में जो प्रतिमा है उसके द्वारा शंख का प्रत्यक्ष होता है, शंख का जो रूप है उसका प्रत्यक्ष न होने पर भी शंख का प्रत्यक्ष जैसे हो रहा है, उसी प्रकार से पार्थिव रूप से अभिभूत हो जाने के कारण जो वैश्वानर आदि है उसका जो रूप है उसका प्रत्यक्ष न होने पर भी वैश्वानर जो अग्नि है उसके प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है। ठीक, ये हो गया प्रश्न और उसका समाधान। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक मतांतर का प्रदर्शन यहाँ पर ग्रंथकार कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वन्यस्तु शुक्लम रूपम नाभिभूतम किंतु तदीयम शुक्लत्वम अभिभूतम इत्यन्य। अन्य कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं? प्रश्न था कि वैश्वानर जो है उसमें उसका जो रूप है उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? तो पार्थिव रूप से अभिभूत हो जाने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो किसकी अभिभूति हुई? तो जो शुक्ल रूप है उस वह अभिभूत हो गया। वैश्वानर में जो शुक्ल रूप है वो अभिभूत होने के कारण वैश्वानर का जो शुक्ल रूप है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ये हमने कहा था। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, वन्यस्तु शुक्लम रूपम नाभिभूतम, वन्य का जो शुक्ल रूप है वो अभिभूत नहीं हुआ है, तो फिर उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? किंतु तदीयम शुक्लत्वम अभिभूतम, शुक्ल रूप अभिभूत नहीं हो रहा है, किंतु शुक्ल में जो शुक्लत्व जाति है वो शुक्लत्व जाति अभिभूत हो गया। तो शुक्लत्व जाति अभिभूत हो जाने के कारण शुक्ल रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो दोनों में बात एक ही है, शुक्ल रूप को अभिभूत कहिए अथवा शुक्लत्व अभिभूत कहिए, दोनों स्थितियों में शुक्ल रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इतने हमको कहना है। किंतु एक मतांतर का प्रदर्शन यहाँ पर ग्रंथकार ने किया है, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नैमित्तिकम द्रवत्वंतु नित्यता आदि से पूर्ववत। नैमित्तिकम द्रवत्वम, जो द्रवत्व है वो नैमित्तिक है। हम लोग जानते हैं तेज में जो द्रवत्व है सुवर्ण आदि में वह नैमित्तिक द्रवत्व है। और नित्यता आदि च पूर्ववत, नित्यता आदि जल के समान समझना चाहिए। तो ग्रंथकार इसकी व्याख्या करेंगे। नैमित्तिकम इति सुवर्णादि रूपे तेजसी तत्सत्वात्, तेज में कहाँ पर नैमित्तिक द्रवत्व है? तो सुवर्ण रूप जो तेज है उसमें नैमित्तिक द्रवत्व विद्यमान है। ठीक है, तेजसी सुवर्णादो
पृथ्वी में घृतादि में नैमित्तिक द्रवत्व है और तेज में सुवर्ण आदि में नैमित्तिक द्रवत्व है। अब यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं। अब देखिए लक्षण बनाइए। तेज का लक्षण क्या बनेगा? नैमित्तिक द्रवत्वत्वम तेजसो लक्षणम। ऐसा लक्षण जब मानते हैं तब जाकर के यहाँ पर समस्या है, अव्याप्ति आदि दोष है। न च नैमित्तिक द्रवत्वत्वम दहनादो अव्याप्तम। जो दहन है अर्थात आग है, उसमें नैमित्तिक द्रवत्व है नहीं, तो ये तो तेज का लक्षण है, समग्र तेज में जाना चाहिए, तो नैमित्तिक द्रवत्व दहन में अव्याप्त हो गया। ठीक। घृत आदो अधिव्याप्तम च। घृत आदि जो पार्थिव है, जिसमें जिस पृथ्वी में नैमित्तिक द्रवत्व है, उसमें भी तो नैमित्तिक द्रवत्व में लक्षण जाएगा, तो अतिव्याप्ति भी हो गई। ठीक है, अव्याप्ति भी है दहन आदि में और घृत आदि में अतिव्याप्ति भी है। तो इसका समाधान कैसे करेंगे? आप लोग जानते हैं ग्रंथकार की शैली को अभी आपने समझ लिया है। पृथिव्यावृत्ति नैमित्तिक द्रवत्ववद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्व से विवक्षितत्वात्। ठीक है, ये लक्षण हो गया तेज का लक्षण, नैमित्तिक द्रवत्व को लेकर के। पृथिव्यावृत्ति नैमित्तिक द्रवत्ववद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्वम तेजसो लक्षणम। ठीक है, अब देखिए इसको आप खुद ही समझ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ चार्ट आदि नहीं बनाया है। पृथ्वी आवृत्ति, पृथ्वी में न रहने वाली जाति, जाति में हमको जाति को लेना है। पृथ्वी वृत्ति, अब नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ कहाँ है? नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी में है और तेज में है, तो पृथ्वी में अवृत्ति जाति हमको चाहिए, पृथ्वी में न रहे ऐसी जाति। और नैमित्तिक द्रवत्ववत में वृत्ति जाति चाहिए, तो नैमित्तिक द्रवत्ववत कौन है? पृथ्वी है और तेज में सुवर्ण आदि है, उसमें वृत्ति जो जाति। और कैसी जाति? द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति। नहीं तो हम लोग केवल नैमित्तिक द्रवत्ववत हो गया सुवर्ण, उसमें रहने वाली जाति सुवर्ण तो जाति, तो सुवर्ण तो जाति को लेकर केवल सुवर्ण में लक्षण जाएगा, अन्य तेज आदि में लक्षण नहीं जा सकता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति कहा। तो पृथ्वी में अवृत्ति न रहने वाली और नैमित्तिक द्रवत्ववत जो सुवर्ण आदि है, उनमें वृत्ति जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति है, वो तेजस्थ जाति है। ठीक है, हम सुवर्ण तो जाति को नहीं ले सकते, क्योंकि सुवर्ण तो जाति द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य जाति नहीं है, वो व्याप्य का व्याप्य। ये तार से जाति हमको मिल जाएगी तेजस तो जाति, तार से जाति मत तो समग्र तेज में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, तो ये लक्षण बनाने की पद्धति है। हम लोग पहले उष्ण स्पर्शवत्वम तेजस्व लक्षण बना चुके हैं, किंतु नैमित्तिक द्रवत्व को लेकर के भी हम तेज का लक्षण बना सकते हैं। तो बनाने के लिए इस प्रकार का परिष्कार हमको करना चाहिए। ठीक, देखते हैं आगे ग्रंथकार क्या कहते हैं। पूर्ववत का व्याख्या करने, पूर्ववत इति, पूर्ववत, पूर्ववत मतलब क्या? जलस्य वही इत्यर्थः, जल के समान। तो जल के समान क्या क्या है? तो देखिए जैसे आप जानते हैं, तथा ही तद्विदम, तेज दो प्रकार का है, नित्यम अनित्यम च, ऐसा पूर्ववत है। नित्यम परमाणु रूपम, परमाणु रूप जो तेज है वो नित्य है। तदन्यत अनित्यम अवयवी च, परमाणु से भिन्न जो तेज है तदन्यत वो अनित्य है। द्रोणुकादि रूपम सर्वम अनित्यम, और अवयवी च, जो भी अनित्य तेज है द्रोणुकादि सब अवयवी है, सावयव है। ठीक है, सत्य त्रिधा, पुनः वो तेज तीन प्रकार का है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। ठीक है, शरीरम अयोनिजम एवं, पृथ्वी में दो प्रकार का शरीर है, योनिज और अयोनिज। अब जल की हमने चर्चा की थी, तो जल में भी कहा गया था कि अयोनिजम एवं, उसी प्रकार से तेजस जो शरीर होता है वो भी अयोनिजम एवं, तो ये शरीर अयोनिज ही होता है। वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? तच्च सूर्य लोकादो प्रसिद्धम, आदित्य लोक में जो प्राणी निवास करते हैं उनका शरीर तेजस शरीर होता है। ठीक है, तेजस होगा तभी ना कोई सूर्य लोक में रहेगा, नहीं तो जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शरीर, इंद्रिय और विषय। तो शरीर अयोनिजम एवं सूर्य लोक आदि में प्रसिद्ध है। अब इंद्रिय की बात करेंगे थोड़ी सी, तेजस जो इंद्रिय है वो क्या है? इंद्रियम नयनम बन्ही सोनादि विषय मतः, तो इंद्रिय और विषय की बात इस कारिका में ग्रंथकार बता रहे हैं। इंद्रियम नयनम, तेजस जो इंद्रिय है वो नयन है, चक्षुर इंद्रिय है। ठीक है, अत्र यो विशेष स्तमः इंद्रिय मिति, जल बाकी तो पूर्ववत कह दिया, किंतु विशेष क्या है? विशेष है इंद्रिय में विशेषता है, क्योंकि जलीय इंद्रिय रसनी इंद्रिय है और तेजस इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय है। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न है, ननु चक्षुष तेजसत्वे किम मानम, चक्षुर इंद्रिय तेजस है, इसमें क्या प्रमाण है? अभी तो बता दिया चक्षुर इंद्रिय तेजस है,
तेल से बना हुआ है, इसमें क्या प्रमाण है? ठीक, तो अनुमान प्रमाण है, आप लोग जानते हैं कैसे हमको अनुमान करना है। तो देखिए अनुमान, चक्षुस्तेजसम परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति परकीय रूप व्यंजकत्वात् प्रदीपवत, यह अनुमान है। पक्ष क्या है यहाँ पर? चक्षु, चक्षुरेंद्रिय हमारा पक्ष है। साध्य क्या है? तेजसत्वम, हमको तेज शब्द सिद्ध करना है। ठीक, हेतु क्या है? परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व विशिष्ट परकीय रूप व्यंजकत्व। जैसे दृष्टांत हो गया हमारा प्रदीप। अब देखिए देखिए, हमको पक्ष धर्मता देखनी है और व्याप्ति देखनी है। तो चक्षु हो गया पक्ष, तो चक्षुरेंद्रिय परकीय स्पर्शादि का प्रत्यक्ष कराता है क्या? किसी अन्य का स्पर्श का, उष्ण स्पर्श शीत स्पर्श का प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय कराता है क्या? नहीं कराता। चक्षुरेंद्रिय रूप का प्रत्यक्ष कराता है। तो परकीय स्पर्श आदि का वह अव्यंजक है, और परकीय जो रूप है घटपट आदि में जो रूप है उसका प्रत्यक्ष कराता है, परकीय रूप का व्यंजक है। ठीक है, तो परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सदी परकीय रूप व्यंजकत्व, ये जो हेतु है वो चक्षुरेंद्रिय में चला गया, पक्ष धर्मता हो गई। अब व्याप्ति चाहिए, यत्र यत्र परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सति परकीय रूप व्यंजकत्वम तत्र तत्र तैषत्वम, ये हमको व्याप्ति बनानी है। ठीक है, यत्र यत्र परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सति परकीय रूप व्यंजकत्वम तत्र तत्र तैषत्वम, यथा प्रदीप। प्रदीप जो है, जब हम दिया जलाते हैं तो दिया जलाने पर जो अन्य जो वस्तु है उसका स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता। परकीय स्पर्श आदि का वो अव्यंजक है प्रदीप, और परकीय रूप का व्यंजक है कि नहीं? जब हम दिया जलाते हैं तो अन्य घटपट आदि का रूप है उनका प्रत्यक्ष होता है, परकीय रूप व्यंजकत्व प्रदीप में है। और इस प्रदीप में तेज सत्व भी है, प्रदीप तेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्याप्ति ग्रह भी हो गया। तो व्याप्ति ग्रह भी हो गया, पक्ष धर्मता भी ग्रह भी हो गया। इस प्रकार से यह जो हमारा हेतु है यह सद हेतु है। सद हेतु तो ज्ञान होने पर पक्ष में साध्य की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के अनुमान के बल पर हम चक्षुरेंद्रिय में तेज सत्व की सिद्धि करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस अनुमान पर थोड़ा सा ग्रंथकार ने विचार किया है, हम भी उसको देखते हैं। प्रदीपस्य स्वीय स्पर्श व्यंजकत्वात् अत्र दृष्टान्ते अव्याप्ति वारणाय प्रथमम परकीयति। देखिए, दो परकीय है ना हेतु में, एक परकीय विशेषण में है, एक विशेषण में परकीय है। तो प्रथम परकीय को यदि हम हटा देते हैं, ये क्यों दिया? पदकृत्य कर रहे हैं, परकीय पद मत दीजिए। तो परकीय नहीं देंगे तो क्या अनुमान बनेगा? चक्षुस्तेजसम स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सति परकीय रूप व्यंजकत्वात् प्रदीपवत्, ये बनेगा। अब कहते हैं ऐसा यदि हम हेतु बनाते हैं, हेतु में ये आद्य जो परकीय पद नहीं देते हैं, तो जो प्रदीप हमारा दृष्टांत है जहां पर हम व्याप्ति कर ग्रह कर रहे हैं वहां पर ये हेतु जाएगा ही नहीं, दृष्टांत में अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसी को दृष्टांता सिद्धि कहते हैं। दृष्टांत में हेतु नहीं जाएगा, अव्याप्ति शब्द का यहाँ पर ग्रंथकार ने प्रयोग किया है। ठीक, तो दृष्टांत में हेतु नहीं जाएगा तो वहां पर व्याप्ति ग्रह हमको हो नहीं पाएगा। ठीक, कैसे नहीं जाएगा? देखिए, तो प्रदीप जो है वो स्पर्श का व्यंजक है कि नहीं, प्रश्न है। परकीय स्पर्श का व्यंजक नहीं है तो हम जानते हैं, दूसरे का जो स्पर्श है उसका प्रत्यक्ष प्रदीप नहीं कराता, किंतु स्वीय स्पर्श का व्यंजक है कि नहीं। प्रदीप जहां, आग जहां पर जल रही है, दिया जहां पर जल रही है, तो दीपक जहां पर जल रहा है वहां पर आप अपना हाथ ले जाकर रखिए, तो जो उष्ण स्पर्श है उसका प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। तो प्रदीप क्या करता है? स्वीय स्पर्श का प्रत्यक्ष कराता है, स्वीय स्पर्श का वो व्यंजक है। तो स्पर्श आदि का व्यंजक हो गया, भले परकीय रूप का भी व्यंजक है, तो स्पर्श आदि अव्यंजकत्व हेतु तो इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, तो हेतु दृष्टांत में प्रदीप में नहीं जाएगा, तो व्याप्ति ग्रह नहीं हो पाएगा। अतः हमको परकीय पद देना है। तो परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व जब हम कहेंगे तो प्रदीप यद्यपि स्वीय स्पर्श का व्यंजक है किंतु परकीय स्पर्श का व्यंजक नहीं है। दिया जलाने पर अन्य जो वस्तु है उनमें जो स्पर्श है, उष्ण स्पर्श शीत स्पर्श आदि, उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसको हमको त्वग इंद्रिय के द्वारा जाकर के स्पर्श करना पड़ेगा। ठीक, तो परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सीधे परकीय रूप व्यंजकत्व हेतु प्रदीप में है और उसमें तो ऐसे तो साध्य भी है, तो व्याप्ति ग्रह में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो एक परकीय पद का पदकृति हमने किया। आगे देखिए, घटादे स्वीय रूप व्यंजकत्वाद व्यभिचार वारणाय द्वितीय परकीयति।
ये द्वितीय जो परकीय है ना, विशेष अंश में जो परकीय इसको हटा दीजिए, तो ये तो क्या बनेगा हमारा, परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सदी रूप व्यंजकत्वात्, ऐसा हम बोलेंगे। चक्षुस्तेषम परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सदी रूप व्यंजकत्वात्, ये जो परकीय पद है इसको हम नहीं देंगे, तब क्या होगा, तो ग्रंथकार कहते हैं कि घटादि में व्यभिचार हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा, अनेकांतिक साधारण अनेकांतिक दोष होगा। तो कब होता है साधारण अनेकांतिक, आप जानते हैं, जहां पर साध्य न रहे और हेतु रह जाए, ठीक है। तो घट में देखिए, घट में तेजस तो है क्या, घट तेजस है नहीं, घट पार्थिव है, तो साध्य नहीं है, ये तो हमको पक्का है। तो जहां पर साध्य नहीं है वहां पर हेतु यदि चला जाए तब तो साधारण अनेकांतिक होना है, व्यभिचार होना है, ठीक। तो देखिए परकीय स्पर्श आदि का अव्यंजक होना चाहिए, तो घट जो है परकीय स्पर्श का प्रत्यक्ष कराता है क्या, नहीं कराता। घट क्यों परकीय स्पर्श का प्रत्यक्ष कराएगा, ठीक, नहीं कराता। तो परकीय स्पर्श आदि व्यंजकत्व इसमें आ गया। और रूप व्यंजकत्व, परकीय पद तो हमने दिया नहीं है, रूप व्यंजकत्व है कि नहीं घट में, तो घट जब हमारे सामने आएगा तो हम घट का रूप का प्रत्यक्ष करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। स्वीय रूप व्यंजकत्व घट में है, घटादे स्वीय रूप व्यंजकत्वात्, तो परकीय स्पर्शादि अव्यंजकत्व और रूप व्यंजकत्व ये दोनों दल घट में चला गया, अर्थात घट में हेतु है और साध्य तो ऐसा तो नहीं है, तब क्या होगा, व्यभिचार हो जाएगा, ठीक। अतः उस व्यभिचार का वारण करने के लिए द्वितीय परकीयति, ये द्वितीय परकीय पद दिया हमने। जब हम परकीय पद दे देंगे तो परकीय रूप व्यंजकत्व घट में नहीं जाएगा, घट स्वीय रूप का व्यंजक है, परकीय रूप का व्यंजक नहीं है। घट हम लाकर रखेंगे तो किसी अन्य जो वस्तु है उसके समीप में विद्यमान उसका प्रत्यक्ष, उसका रूप का प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते। जैसे प्रदीप को लाकर रखने पर अनदीय का रूप का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, वैसे घट को लाकर रखने पर अन्य दिए का रूप का प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रथम परकीय पद का पद कृत्य हो गया, द्वितीय परकीय पद का पद कृत्य हो गया, तो दोनों पद यहाँ पर आवश्यक है, ठीक। अब यहाँ पर ग्रंथ का थोड़ा और संशोधन कर रहे हैं। अथवा प्रभाया दृष्टांत तत्व संभवात आद्यम परकीय न देयम, कहते हैं आद्य परकीय पद हटा दो आप, ठीक है। चक्षुस्तम स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सदी परकीय रूप व्यंजकत्वात्, कहेंगे कि ये जो प्रदीप में तो जाएगा नहीं, प्रदीप तो स्वीय स्पर्श का व्यंजक है, कहते हैं इस प्रदीप को ही हटा देंगे हम, दृष्टांत बदल देंगे। किसको दृष्टांत बनाएंगे, प्रभा को। प्रभा, प्रदीप और प्रभा में क्या भेद है, जब प्रदीप का स्पर्श का प्रत्यक्ष हमको होता है, किंतु प्रभा मतलब मंद प्रकाश, जहां पर हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं प्रभा के कारण, किंतु प्रभा में जो स्पर्श है उष्ण स्पर्श उसका प्रत्यक्ष होता नहीं है, ठीक है। तो जो मंद प्रकाश है, जिस प्रकाश का स्पर्श का प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते, वो हमारा प्रभा है। तो प्रभा को हम दृष्टांत बनाते हैं, ठीक। तो प्रभा जो है वो स्पर्श का प्रत्यक्ष कराती है क्या, स्पर्शाद्य व्यंजकत्व प्रभा में है क्या, नहीं है। स्वीय स्पर्श व्यंजकत्व भी नहीं है, परिकीय स्पर्शादि व्यंजकत्व भी नहीं है, तो स्पर्शाद्य व्यंजकत्व हेतु प्रभा में आ जाएगा यहाँ पर। और परकीय रूप व्यंजकत्व, प्रभा परकीय रूप का प्रत्यक्ष कराती है कि नहीं कराती है, कराती है, तो परकीय रूप व्यंजकत्व भी प्रभा में है। इस प्रकार से परकीय पद नहीं भी देंगे तब हमारा अनुमान बनेगा चक्षुस्तम स्पर्शाद्य व्यंजकत्व सदी परकीय रूप व्यंजकत्वाद प्रभावत, तो प्रभा को दृष्टांत बना करके प्रभा में हम व्याप्ति ग्रह कर लेंगे, उस व्याप्ति के बल पर हम चक्षुरेंद्रिय में तेजसत्व की सिद्धि कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आगे, चक्षु सन्निकर्षे व्यभिचार वारणाय द्रव्यत्वम देयम, ये तो सब जगह सामान्य हो गया, आप सब जगह जानते हैं। चक्षु और रूप का जो सन्निकर्ष होगा, हमको रूप का प्रत्यक्ष करना है, तो चक्षु और रूप का जो सन्निकर्ष है वो परकीय स्पर्शादि का प्रत्यक्ष कराएगा क्या, नहीं कराएगा, स्पर्शादि अव्यंजकत्व उसमें है, अपरकीय पद यहाँ पर है भी नहीं, अभी स्पर्शादि का अव्यंजक है कौन, सन्निकर्ष। और परकीय रूप का व्यंजक है कि नहीं, चक्षुरेंद्रिय और घट के बीच में, जब घट के रूप के बीच में जब सन्निकर्ष होगा तो घट का रूप का प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा, होगा। तो परकीय रूप व्यंजकत्व भी चला गया, हेतु चला गया कहाँ, सन्निकर्ष में। और सन्निकर्ष में तेजस तो है क्या, सन्निकर्ष हमारा तेजस है नहीं है, ठीक है। तो साध्य नहीं है, हेतु है, तो व्यभिचार हो जाएगा। उस व्यभिचार का वारण करने के लिए
पूर्ववत सब जगह पर हमने क्या कहा है पहले, द्रव्यत्वम देयम। तो हमारा अनुमान बनेगा अब क्या, चक्षुस्तयसम द्रव्यत्वे सति स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति परकीय रूप व्यंजकत्वात् प्रभावत। इस प्रकार का अनुमान अब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो जो सन्निकर्ष है वो सन्निकर्ष में द्रव्यत्व न होने के कारण उसमें हेतु भी नहीं है और साध्य भी नहीं है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चक्षुरेंद्रिय में तेज तो सिद्ध किया। ठीक है, अब आगे बन्ही स्वर्णादि विषय मतः, इसकी चर्चा ग्रंथकार करते हैं। विषयम दर्शयति, इंद्रिय की चर्चा करने के बाद विषय की चर्चा कर रहे हैं। विषयम दर्शयति बन्हीति, बन्ही स्वर्णादि विषय मतः। तो जो भी उष्ण स्पर्श का आश्रय है वो सब तेजस विषय है। ठीक है, अग्नि आदि सुवर्ण आदि। अब यहाँ पर एक प्रश्न है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, देखिए। ननु सुवर्णस्य तेजसत्वे किम मानम। आपने कहा सुवर्ण जो तेजस है। आपको याद होगा कि ग्रंथकार ने आरंभ में कहा था सुवर्ण से यथा तेजसी अंतर्भाव तथा अग्रे वक्ष्यते। आगे बताएंगे हम कि सुवर्ण तेज है कैसे है, तो अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ननु सुवर्ण से तेजसत्वे किम मानम, सुवर्ण तेज है इसमें क्या प्रमाण है। चेत, ठीक ना, उत्तर देते हैं। देखिए, अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से हम क्या करेंगे, सुवर्ण में तेजसत्व की सिद्धि करेंगे। सुवर्णम तेजसम, हमारा पक्ष हो गया सुवर्ण, साध्य हो गया तेजसत्व, सुवर्णम तेजसम। असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगी पी अनुचिद्यमान जन्य द्रवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथ्वी। ठीक, देखिए आप लोग जानते हैं अनुमान जो है अन्वय व्यतिरेकी केवल अन्वय केवल व्यतिरेकी तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। तो जब केवल व्यतिरेकी अनुमान हमारे सामने आता है जहां पर अन्वय दृष्टांत नहीं मिलता है, व्यतिरेक दृष्टांत मिलता है, तो वहां पर यन्नैवं तन्नैवं शब्द का प्रयोग ग्रंथकार करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा यत्र यत्र धूम तत्र बन्ही यथा महानसम, ये अन्वय दृष्टांत हो गया। और व्यतिरेक दृष्टांत क्या है, यत्र बंदिर नास्ति तत्र धूम भी नास्ति यथा जलरदः। जहां पर साध्य और हेतु दोनों नहीं रहते हों ऐसा जो दृष्टांत होगा उसको हम व्यतिरेक दृष्टांत कहते हैं। और जहां पर हेतु और साध्य दोनों रहते हों उसको हम अन्वय दृष्टांत कहते हैं। तो दो प्रकार के दृष्टांत होते हैं, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। तो जहां पर अन्वय दृष्टांत संभव नहीं हो वहां पर हम व्यतिरेक दृष्टांत से काम चलाते हैं, उसको केवल व्यतिरेकी कहते हैं। तो ये आगे हम लोग अनुमान खंड में पढ़ेंगे, तर्क संग्रह में आपने पढ़ा है। अब देखिए, सुवर्णम तेजसम, सुवर्ण हो गया पक्ष, उसमें हमको सिद्ध करना है तेजसत्व। हमारा हेतु क्या है, असति प्रतिबंध की अत्यंत अनल संयोगी भी अनुसिद्यमान जन्य द्रवत्व, बस इसको समझना है। अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी सुवर्ण का जो द्रवत्व है वो अनुच्छिद्यमान है, उसका नाश नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कढ़ाई में आप घी डाल दीजिए, खूब नीचे से आग जलाइए, तो कितने देर तक वो घी रहेगा। ठीक है, कुछ देर तक रहेगा, धीरे धीरे वो गर्म होकर घटना शुरू होगा, नष्ट हो जाएगा। फिर आप उसी कढ़ाई में पानी डालिए, फिर पकाना शुरू करिए, कितने देर तक वो पानी रहेगा। ठीक है, कुछ देर तक रहेगा, धीरे धीरे गर्म होकर के वो भी नष्ट होता है, घटना चालू हो जाता है। ठीक, अब उस कढ़ाई में आप सोना रखिए, तो सोना को पकाना शुरू करिए, तो जब जितना देर भी आप पकाएंगे वो सोना घटता नहीं है। ठीक है, सोना में जो मिलावट है वो तो घट जाएगा, जो प्योर शुद्ध सोना है वो घटता नहीं है। उसमें जो द्रवत्व है वो उच्छिद्यमान नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी, अत्यंत अनल संयोगी भी, अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व, उच्छिद्यमान मतलब जिसका विनाश होगा, जो नष्ट होगा वो उच्छिद्यमान है, और जिसका नाश नहीं होता वो अनुच्छिद्यमान है। तो अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व, तो सुवर्ण का जो द्रवत्व है वो अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व है। तो यत्र यत्र असति प्रतिबंधके, असति प्रतिबंधक इसलिए लगाया कि इसके लिए उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कढ़ाई में पानी डाल दीजिए, ठीक है, पानी भर दिया आपने, उसके ऊपर घी डाल दीजिए, अब आग जलाइए, तो खूब अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी वो जो घी है तो घी उतना ही रहेगा, घी घटेगा नहीं। ठीक है, तो वहां पर भी अनुच्छिद्यमान द्रवत्व है, घी का जो द्रवत्व है। जब तक पानी है प्रतिबंधक तब तक घी नष्ट नहीं होता। जब धीरे धीरे आप गर्म करते रहिए,
जब पानी नष्ट हो जाएगा उसके बाद जब घी बचेगा तो फिर उसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए असत्य प्रतिबंधक ये कहा, प्रतिबंधक के न रहने पर। प्रतिबंधक यदि विद्यमान हो तब तो पृथ्वी में गिरता आदि में जो द्रवत्व है वो भी अनुचिद्यमान है अत्यंत अनल के संयोग होने पर। किंतु जहां पर कोई प्रतिबंधक विद्यमान न हो, असत्य प्रतिबंधक के अत्यंत अनल के संयोग होने पर द्रवत्व का नाश नहीं होता, अनुचिद्यमान जन्य द्रवत्व यह हेतु है। वो कहाँ है? सुवर्ण में है। तो पक्ष में आ गया हेतु, अब व्याप्ति भी होनी चाहिए। यत्र यत्र असति प्रतिबंधकी अत्यंत अनल संयोगी भी अनुचिद्यमान जन्य द्रवत्वम तत्र तत्र तदिशत्वम यथा, कोई मिलेगा नहीं, ऐसा कोई दृष्टांत हमारे सामने है ही नहीं। ठीक है, हमको सुवर्ण में मिलता है, वहां तो हम अभी तो सिद्ध करने जा रहे हैं, वो तो पक्ष है। ठीक है, चांदी में भी स्थिति होती है, जो रजत है उसको भी आप खूब तपाएंगे कढ़ाई में रख करके तो उसका भी द्रवत्व का नाश नहीं होता। लेकिन हम रजत में भी इसी प्रकार के अनुमान से तेज सत्व की सिद्धि करते हैं। तो जैसे सुवर्ण है उसी प्रकार से रजत भी है, वो भी पक्ष के तुल्य हो गया, उसको हम दृष्टांत बना नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम व्यतिरेक दृष्टांत बनाएंगे। यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतुरपि नास्ति। ठीक है, तो यत्र यत्र तेज सत्वाभाव है ना, एवं मतलब यत्र तेज सत्व नास्ति। यथा पृथ्वी, घटपट को किसी को ले लीजिए, यत्र तेज सत्व नास्ति, जहाँ तेज सत्व नहीं है वहाँ असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी अनुचिद्यमान जन्य द्रवत्व भी नहीं है। ठीक है, घटपट आदि को भी ले सकते हैं, उसमें द्रवत्व है ही नहीं, किंतु द्रवत्व का प्रसंग चल रहा है तो आप द्रवत्व का उदाहरण घृत आदि ले लीजिए, जो घृत है उसमें तेज सत्व नहीं है। और प्रतिबंध के न रहने पर अत्यंत अनल के संयोग होने पर उसका द्रवत्व उच्छिद्यमान है, अनुच्छिद्यमान द्रवत्व वहां पर नहीं है। तो साध्य भी नहीं है, हेतु भी नहीं है। यत्र यत्र तेजसत्वाभाव तत्र तत्र असति प्रतिबंध के अत्यंतानल संयोगे अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वाभाव यथा पृथ्वी यथा घृतम। इस प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर संभव है और पक्ष धर्मता भी संभव है। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का आशय क्या है कि पृथ्वी में जो द्रवत्व होता है वहां पर अत्यंत अनल के संयोग होने पर, अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर उस द्रवत्व का नाश होता है, धीरे धीरे घटना शुरू होता है। जल में जो द्रवत्व होता है वहां भी अत्यंत अनल के संयोग होने पर धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होता है। किंतु जो सुवर्ण है उसमें अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी उसमें द्रवत्व का नाश नहीं होता, वो घटता नहीं है। इसलिए सुवर्ण पार्थिव नहीं है, पृथ्वी से विलक्षण है, वो जलीय भी नहीं है, जल से भी विलक्षण है। तो वायु आदि में डाल दो तो कहा रूप है, इसमें सुवर्ण में रूप है, इसलिए वायु आदि में उसका अंतर्भाव नहीं कर सकते। तो पृथ्वी में अंतर्भाव नहीं कर सकते, जल में अंतर्भाव नहीं कर सकते, वायु आदि में अंतर्भाव नहीं कर सकते, अतः जो बचा हुआ है तेज है, तो हम सुवर्ण का अंतर्भाव तेज में कर लेते हैं इस प्रकार के अनुमान के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी और चर्चा है, ग्रंथकार कुछ यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं। न तो एकदम अप्रयोजकम, आपका जो अनुमान है इसमें अनुकूल तर्क नहीं है। ठीक है, अप्रयोजक तभी आप लोग जानते हैं, इससे परिचित हो चुके हैं। व्यभिचार शंका निवर्तक तर्क शून्यत्वम, हम कहेंगे कि अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी उसका द्रवत्व का नाश न हो, अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व हो किंतु तेजस न हो, हेतु अस्तु साध्यम मास्तु, यही तो व्यभिचार शंका है। तो व्यभिचार शंका यदि कर लें तो उसको हटाने के लिए, व्यभिचार शंका को दूर करने के लिए कोई अनुकूल तर्क तुम्हारे पास नहीं है, ये हो गया एकदम अप्रयोजकम। तो कहते एकदम इति न, यहीं पर खंडन कर देना है। पृथ्वी द्रवत्वस्य जन्य जल द्रवत्वस्य च अत्यंताग्नि संयोग नाश्यत्वात्। देखिए पृथ्वी में जो द्रवत्व होता है, घृत आदि में जो द्रवत्व है, और जन्य जल का जो द्रवत्व है, इन्होंने जन्य जल शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि जल का जो परमाणु है नित्य जल, उसमें तो जितना भी अग्नि संयोग आप करिए उसमें द्रवत्व का नाश होना नहीं है, क्योंकि वो नित्य है। अतः उसकी चर्चा हमको नित्य की चर्चा नहीं करनी है, हमको जन्य की चर्चा करनी है। तो जन्य जल का जो द्रवत्व है, द्रणुक तृणुक आदि जो जल का जो द्रवत्व है, वो अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर उनका नाश हो जाता है। तो सुवर्ण का जो द्रवत्व है, सुवर्ण में जो द्रवत्व है वह पार्थिव होता अथवा जलीय होता। सुवर्ण से द्रवत्वम पार्थिवम जलीयम वा यदि स्यात् तर्हि अत्यंत अग्नि संयोग नाश्यम स्यात्, अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर उसका नाश हो जाता। किंतु अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी सुवर्ण का जो द्रवत्व है
उसका नाश नहीं होता। अतः सुवर्ण का जो द्रवत्व है वो पार्थिव नहीं है, जलीय भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया अनुकूल तर्क। तो पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, वायु आदि नहीं हो सकता। इस प्रकार से सुवर्ण में हम तेज सत्व की सिद्धि करते हैं, सुवर्णम तेजसम। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है। ननु पीति में गुरुत्वाश्रयस्य पार्थिव भागस्यापि तदानीम द्रुतत्वात् तेन व्यभिचार। कहते हैं आपके अनुमान में व्यभिचार है। ठीक है, अब देखिए व्यभिचार कब होता है? जहां पर साध्य न रहे और हेतु रहे। ठीक है, साधारण व्यभिचार, साधारण अनैकांतिक। जो सुवर्ण है, सुवर्ण में हमने तेजस्व सिद्ध किया, तो सुवर्ण में तेजस्व सिद्ध करने का अर्थ ये नहीं कि सुवर्ण बिल्कुल आग के तरह प्योर तेज है। उसमें पार्थिव भाग भी है, क्योंकि जो पीलापन हमको दिखाई देता है, जो उसमें गुरुत्व है, वो पृथ्वी का भाग है। सुवर्ण में तेज शुद्ध सिद्ध करने का अर्थ है कि उसमें तेज का अंश भी है। समग्र 100% तेज है ऐसा नहीं, नहीं तो उस तो उड़कर चला जाता। ठीक है, वो ठोस है, उसमें गुरुत्व है, उसमें पित्त रूप है, तो ऐसे पृथ्वी का भाग भी है उसमें। अब यहाँ प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जब आप सोने को तपाते हो, नैयायिक की युक्ति क्या है? नैयायिक कह रहा है कि जब अत्यंत अनल का संयोग होता है, कढ़ाई में रख करके हमने जब सोना को तपाना शुरू किया, अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी उसमें जो द्रवत्व है उसका नाश नहीं होता। इसलिए वो जो द्रवत्व है वो पार्थिव नहीं है, जलीय भी नहीं है, वायु आदि नहीं है, इसलिए तेज है। ये सिद्ध किया, यही युक्ति दी। तो कहते हैं आपके अनुमान में व्यभिचार है। कैसे? जब आप सुवर्ण को तपाते हो तो सुवर्ण का जो तेज भाग है वो तो ठीक है, उसमें द्रवत्व है, किंतु जो पार्थिव भाग है, सुवर्ण में जो पार्थिव भाग है, पीति में गुरुत्वाश्रय, जो पीत रूप और गुरुत्व का आश्रय जो पार्थिव भाग है, वो भी तो द्रुत हो गया है, वो भी तो पिघल गया है, उसमें भी तो द्रवत्व आ गया है। तो सुवर्ण में जो पार्थिव भाग है उसमें अत्यंत अनल के संयोग होने पर उसमें द्रवत्व है कि नहीं है? है। अत्यंत अनल के संयोग होने पर वो द्रुत हो गया है, उसमें द्रवत्व है। किंतु उच्छिद्यमान है कि अनुच्छिद्यमान है? उसका नाश हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि सोना तो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक, तो इससे व्यभिचार कैसे हुआ? देखिए, साध्य क्या है? तेज सत्व। तो सुवर्ण में जो पार्थिव भाग है उसमें तेज सत्व है क्या? नहीं, पार्थिव भाग है तो पार्थिव भाग में पृथ्वी तो रहेगा, पार्थिव भाग में तेज सत्व नहीं रहेगा, साध्य नहीं है। ठीक, साध्य नहीं है, ध्यान से आपको सुनना है, साध्य नहीं है। हेतु है कि नहीं? असति प्रतिबंधक, प्रतिबंधक के न रहने पर भी अत्यंत अनल के संयोग होने पर उसका द्रवत्व उच्छिद्यमान है क्या? नहीं है। अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी उसका द्रवत्व उच्छिद्यमान नहीं है, जितना सोना था उतना ही है। ठीक है, तेज भाग भी नहीं घट रहा है, पार्थिव भाग भी नहीं घट रहा है। ठीक है, तो जो सुवर्ण का जो पार्थिव भाग है वो तदानीम मतलब अत्यंत अनल के संयोग होने पर उसमें द्रुतत्व है, अर्थात द्रवत्व है। तो तेज सत्व उसमें नहीं है, और अत्यंत अनल संयोगी भी अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व है, साध्य नहीं है, हेतु है। इस प्रकार से व्यभिचार हो गया, तो आपका अनुमान दुष्ट है, यह हेतु असिद्ध हेतु है। इस अनुमान से आप सुवर्ण में तेज सत्व की सिद्धि नहीं कर सकते। ये हो गया प्रश्न। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। इसका समाधान देखिए, इति चेत न। तो ग्रंथकार कहते हैं देखो आपको थोड़ी सी भ्रांति है। भ्रांति क्या है? जैसे एक उदाहरण आप लीजिए, जैसे बाढ़ जब आती है नदी में, ठीक है, तो उसमें मिट्टी भी साथ में आता है, तो पानी का जो रंग है वो मिट्टी का रंग जो होता है उसे दिखाई देता है बुरा बुरा सा। अब मिट्टी जो है वो पानी के साथ में बह रही है। ठीक, तो प्रश्न है कि जिस समय में वो मिट्टी पानी में एकदम से घुल गया है, उस मिट्टी में द्रवत्व है कि नहीं, वो द्रुत हुआ कि नहीं हुआ है? पानी द्रव है कि मिट्टी भी द्रव है? तो थोड़ा सा विचार करेंगे तो पता चलेगा आपको, वो मिट्टी द्रव नहीं है, वो मिट्टी छोटे छोटे अत्यंत छोटे छोटे कण में पानी में इस तरह से मिल गया है कि हम पता नहीं लगा पाते। अब उसको गिलास में भर करके थोड़ी देर रख दीजिए, तो थोड़ी देर में क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, पानी को अलग करिए तो आपको मिट्टी अलग से मिलेगा। तो मिट्टी उस समय पर भी, जिस समय घुला हुआ है उस समय पर भी वो द्रुत नहीं है, उसमें द्रवत्व तो नहीं है, वो छोटे छोटे कणों में विभक्त होने के कारण हमारा इंद्रिय उसको अलग नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया, ग्रंथकार का जो उदाहरण है जल मध्यस्थ मसिक क्षोधवत, लगभग एक ही उदाहरण है। जल मध्यस्थ मसिक क्षोध, मसी आप जानते हैं स्याही,
ठीक है, तो पहले पहले स्याही बनाना पड़ता था, पाउडर आता था। ठीक है, उस पाउडर को आप पानी में घोल करके स्याही बनाते थे, फिर वो पेन में भर करके लिखा जाता था। ठीक, तो आपने पानी में उस पाउडर को, जो मसी का जो क्षोध है, मसी का जो पाउडर है, मसी क्षोध, उसको आपने पानी में घुला दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया। ठीक, जब जब आपने पानी में मसी का जो चूर्ण है उसको आपने मिलाया, उस समय में वो जो चूर्ण है उसमें द्रुतत्व है क्या, उसमें द्रवत्व है क्या? नहीं है। ठीक है, उसमें द्रवत्व नहीं है। वो छोटे छोटे कण में विभक्त होकर के पानी में इस प्रकार से मिल जाता है। तो चूर्ण नीला होता है तो वो भी पानी भी नीला दिखाई देता है, और चूर्ण काला होता है तो पानी भी काला दिखाई देता है। हम लोग लिखते हैं तो उसी अनुसार वर्ण हमारे सामने आते हैं। तथापि हमको क्या ध्यान देना है, उस समय पर भी वो जो मसी का चूर्ण है उसमें द्रुतत्व नहीं है, तस्य अद्रुतत्वात्, ये हो गया दृष्टांत। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सुवर्ण में जो पार्थिव भाग है उसको आपने खूब तपाया, अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी जो तेजस भाग है तो उसमें तो नैमित्तिक द्रवत्व होने के कारण उसमें ध्रुवतत्व आ गया, किंतु जो पार्थिव भाग है उसमें ध्रुवतत्व उस समय पर भी नहीं है, वो द्रव नहीं हुआ है, वो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो गया। जैसे पाउडर पानी में घुल जाता है, तो पाउडर पानी में घुलने पर उस पाउडर में मिट्टी के जो पाउडर है मसिक छोद में जिस प्रकार से ध्रुवतत्व द्रवत्व नहीं है, उसी प्रकार से सुवर्ण में जो पार्थिव भाग है उसमें भी उस समय पर भी द्रवत्व नहीं है। तो नहीं है तो हुआ क्या, क्या सिद्ध करना चाहते हो आप? कहते हैं हेतु नहीं है। आपने व्यभिचार दिखाया था ना कि सुवर्ण में जो पार्थिव भाग है, पीति में गुरुत्वाश्रय जो पार्थिव भाग है, तदानीम द्रुतत्वात्, ये तो आपकी युक्ति थी, वो द्रव हो गया है। तो और वो द्रव अनुच्छेद्यमान जन्य द्रव तो उसमें रहता है, हेतु है, तो ये सब तो साध्य नहीं है, व्यभिचार है, ये तो आपने कहा था। आप कहते नहीं, देखिए कि अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी उस पार्थिव भाग में द्रवत्व है ही नहीं। तो द्रवत्व है ही नहीं तो हेतु है ही नहीं, तो जहाँ हेतु नहीं होता वहां साध्य हो या न हो उसे कोई व्यभिचार होता नहीं है। ठीक है, जल मध्यस्थ मचिक क्षोधवत तस्य अद्रुतत्वात्, तो द्रवत्व उसमें हेतु है ही नहीं, तो हेतु नहीं है तो साध्य भी नहीं है, तो कोई व्यभिचार नहीं है। तो हमने जो अनुमान बनाया है, जिस अनुमान के बल पर हम सुवर्ण में तय शुद्ध सिद्ध करना चाहते हैं, वो अनुमान सद अनुमान है, वो हेतु सद हेतु है, हेतु दुष्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको थोड़ा सा बार बार सुनना पड़ेगा, तब है ना, ग्रंथ देख करके लगाना पड़ेगा, तब आप स्पष्ट होंगे। पहली बार सुनने में कई बार कई चीजें स्पष्ट नहीं भी हो सकती है। अपरहेतु, देखिए दो युक्तियां हैं, दो अनुमान है, दो अनुमान के द्वारा यहाँ पर सुवर्ण में तेज शुद्ध सिद्ध किया जा रहा है। पहला अनुमान हमने दिखा दिया, वो व्यतिरिक्त अनुमान है। द्वितीय जो अनुमान है, दूसरे लोग अपरहेतु, कुछ दूसरे लोग दूसरे पद्धति से दूसरे अनुमान के को आधार बना करके सुवर्ण में तेज शुद्ध की सिद्धि करते हैं। तो दूसरे का मत दिखा रहे हैं ग्रंथकार। अपरहेतु पीतिमाश्रयस्य अत्यंताग्नि संयोगेपि पूर्व रूपा परावृत्ति दर्शनात् तत्प्रतिबंधकम विजातीय द्रव द्रव्यम कल्प्यते। ठीक है, अब देखिए इनकी युक्ति क्या है। इनकी युक्ति क्या है कि पृथ्वी में पाक होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं पृथ्वी में पाक होता है। तो पृथ्वी में पाक होता है अर्थात उसमें अग्नि के संयोग होने पर पूर्व रूप रस गंध स्पर्श का विनाश होकर के नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कच्चा घड़ा है, उसको आपने आग में भट्टी में डाल दिया तो रूप रस गंध स्पर्श का नाश हो गया, नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति हुई। पाक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आम को, कच्चा आम को आप भूसी में डाल देते हैं तो रूप रस गंध स्पर्श का नाश होकर के नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होती है पाक के कारण। अब यहाँ पर इनकी युक्ति क्या है? इनकी युक्ति है कि देखिए जो सुवर्ण है उसमें पार्थिव भाग है, जो पीते में गुरुत्वाश्रय है, जो पीता है पीला है गुरुत्व का आश्रय है, वो पार्थिव भाग है। तो उसको आप अत्यंत अनल अनल का संयोग उसमें करा दीजिए, तपाइए खूब, तो अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी उसमें जो पार्थिव भाग है, सोना तो पीला है, तो अत्यंत अनल का संयोग होने पर पाक हो जाना चाहिए। तो पाक होकर के उसमें जो पीत रूप है उसका विनाश होकर के कोई नवीन रूप की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि उसमें रूपांतर के परिवर्तन को रोकने के लिए कोई प्रतिबंधक विजातीय द्रव्य है। प्रतिबंधक विजातीय द्रव्य का संयोग होने के कारण पृथ्वी का जो रूप है उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी, पाक होने पर भी रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रूप के परिवर्तन का प्रतिबंधक कोई दूसरा द्रव्य भी सुवर्ण में, शुद्ध पृथ्वी नहीं है। ठीक है, देखिए इनकी युक्ति है। पीतिमाश्रयस्य, जो पीतिमाश्रय है पार्थिव भाग, उसमें अत्यंत अग्नि का संयोग होने पर भी पूर्व रूप का अपरावृत्ति दर्शनात्, पूर्व रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है। पूर्व रूपा परावृत्ति दर्शनात् तत्प्रतिबंधकम, उसका प्रतिबंधक विजातीय द्रव द्रव्यम कल्पते, विजातीय द्रव द्रव्य की कल्पना आपको करनी चाहिए। ठीक, तो अनुमान के क्या बनाओगे आप? अनुमान का आकार क्या होगा? तो इनका अनुमान का आकार है तथा ही अत्यंत अग्नि संयोगी पीति में गुरुत्वाश्रय, ये हो गया पक्ष। अत्यंत अग्नि का जो संयोगी पीति में जो गुरुत्वाश्रय है, अर्थात सुवर्ण का जो पार्थिव भाग है, वो हमारा हो गया पक्ष। विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्त, तो विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्तत्व साध्य है। हमको यहाँ क्या सिद्ध करना है? जो सुवर्ण का पार्थिव भाग है वो विजातीय रूप का प्रतिबंधक कोई द्रव द्रव्य से संयुक्त है। विजातीय रूप की उत्पत्ति नहीं हो रही है। जो पीत था सोना अभी भी पिलाई है, तो विजातीय रूप की उत्पत्ति नहीं हो रही है। पाक होने पर विजातीय रूप की उत्पत्ति होनी चाहिए। पूर्व रूप का विनाश होकर के नवीन रूप की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो विजातीय रूप का प्रतिबंधक कोई दूसरा जो द्रव द्रव्य है जो कि तेज है, हमको सिद्ध करना है। तत्संयुक्तत्व तो हमारा साध्य है। हेतु क्या है? अत्यंत अग्नि संयोगी सत्यपि पूर्व रूप विजातीय रूपा नदीकरणत्वात्, अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी वो जो पार्थिव भाग है उसमें पूर्व रूप का जो विजातीय रूप है उसका अधिकरण वो नहीं बन रहा है, अनधिकरण बन रहा है। अर्थात पूर्व में जो रूप था वही रूप अभी भी है। पाक होने पर भी रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है, विजातीय रूप की उत्पत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, दृष्टांत क्या है? जल मध्यस्थ पीत पटवत, यह अन्वय दृष्टांत है। जल मध्यस्थ पीत पट, जैसे पानी को आप वही कढ़ाई में रख दीजिए, गर्म करिए, उसमें पीला कपड़ा डाल दीजिए, पीतपट। तो जल मध्यस्थ जो पीतपट है, अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी, खूब तपाइए, नीचे से आग जल रही है, पानी गर्म है, किंतु वो जो पीतपट है उसमें रूप का परिवर्तन होता है क्या? जो शुद्ध प्योर पीला होगा उसमें नहीं होता। जब तक पानी है तब तक वो पट पीला ही रहेगा। अब बाद में पानी यदि नष्ट हो जाए तो कढ़ाई में सीधा यदि पट का संबंध हो जाए, ठीक है, अत्यंत अग्नि का संयोग हो जाएगा, तब तो जलकर काला हो जाएगा, तब तो रूप का परिवर्तन हो जाएगा। किंतु जब तक कोई विजातीय द्रव द्रव्य है, प्रतिबंधक विजातीय द्रव द्रव्य है, तब तक उसमें रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है, पाक नहीं हो रहा है। अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी पट पीला ही है, उसमें रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि पृथ्वी में अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर पाक होता है, तो पूर्व रूप का नाश होकर के नवीन रूप की उत्पत्ति होती है। किंतु यदि कोई प्रतिबंधक द्रव द्रव्य है तब अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी उसमें रूप का परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि कहीं पृथ्वी में अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या सिद्ध करना चाहिए कि कोई न कोई रूप का प्रतिबंधक द्रव द्रव्य का संयोग है। ठीक है, तो सुवर्ण का जो पार्थिव भाग है उसको हमने बनाया पक्ष, अत्यंत अग्नि का संयोग हो रहा है, और जो पीतिम गुरुत्व का आश्रय है, जो पार्थिव भाग है सुवर्ण का, वह उसमें विजातीय रूप का प्रतिबंधक द्रव द्रव्य से संयुक्त है। कोई दूसरा द्रव द्रव्य है सुवर्ण में, शुद्ध पृथ्वी नहीं है, क्योंकि रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है, विजातीय रूप की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो विजातीय रूप का प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्तत्व उसमें सिद्ध करना है, कोई न कोई दूसरा द्रव द्रव्य है। तो पार्थिव भाग तो ही है, पार्थिव भाग के साथ में कोई दूसरा द्रव द्रव्य है। क्यों? क्योंकि अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी पूर्व रूप का विजातीय रूप का अधिकरण नहीं बन रहा है। पूर्व में जो रूप था उसी का अधिकरण बन रहा है, उसका विजातीय भिन्न विलक्षण रूप का अधिकरण नहीं बन रहा है, रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस अनुमान से क्या सिद्ध हुआ कि विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्त तत्व सिद्ध हुआ। अर्थात सुवर्ण में जो पार्थिव भाग है वो शुद्ध पार्थिव भाग नहीं है, उसके साथ कोई अन्य द्रव द्रव्य है। तो जो अन्य द्रव द्रव्य है
वो जल हो नहीं सकता, क्योंकि जल का द्रवत्व सांख्यिक द्रवत्व होता है, और जल का द्रवत्व भी अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। और रूप विद्यमान होने से वो वायु नहीं है। इस प्रकार से वो जो विजातीय द्रव द्रव्य है वो तेज है। इस प्रकार से हम लोग सुवर्ण में तेज शब्द की सिद्धि करते हैं। तस्य च पृथ्वी जल भिन्नस्य, वो जो विजातीय रूप प्रतिबंधक जो द्रव द्रव्य है वो पृथ्वी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी होने पर तो विजातीय नहीं होगा। जल नहीं है, क्योंकि जल का द्रवत्व सांसिधिक द्रवत्व होता है और उसका भी नाश भी हो जाता है। तो पृथ्वी से भिन्न हुए, जल से भिन्न है। वायु आदि की प्राप्ति नहीं है रूप होने के कारण, अतः तेजस्त नियमात। इस प्रकार से हम सुवर्ण में तेज शब्द की सिद्धि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के तेज का जो विषय है इसका भी निरूपण समाप्त हो जाता है। तो तेज शरीर, तेजस इंद्रिय, तेजस विषय, इस प्रकार से समग्र तेज का निरूपण हमने कर दिया। तो आगे वायु का निरूपण होगा, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।